स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। एक सेशन हमने स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें चैप्टर वाइज करने का। आज दूसरा चैप्टर देखेंगे घातांक और करणी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखेंगे आज की ये क्लास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा, मान ज्ञात करना है। रूट में दिया है 5 रूट 3 रूट 2 रूट 3 की पावर 3, ठीक है। देखिए मैंने लिखा 3 की पावर 3। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 का रूट तो इसका मतलब क्या होता है घात 2। अगर मैं इसका 3 के रूट के ऊपर घात 3 लगा दूं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3। अगर मैं इसे ही ऐसे लिख दूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 1/4। यानी कि जितना भी यहां होता है वो 1 में घात चढ़ जाती है। तो ये तो 3 आ गई जो घात 3 लगी है। उसके बाद अगर मैं घातों की बात करूं तो मल्टीप्लाई में पहले क्या है 2 तो 1/2 आ जाएगा, फिर है 3 1/3 आ जाएगा, फिर है 5 तो आ जाएगा 1/5, ठीक। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 दूनी 10, यानी कि 3 की पावर 1/10 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इस सवाल का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है रूट में है 40 प्लस रूट 9 और मल्टीप्लाई रूट 81। सबसे पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। रूट में 40 प्लस रूट 9 इंटू रूट 81। देखिए पीछे की तरफ से इसको सोल्व करना है। यहां पर कितना 81 यानी 81 है, तो पहले 81 को सोल्व कर लेते हैं। रूट 40 प्लस रूट 9 ऐसे लिख लेता हूं। अब अगर मैं देखिए यहां पर रूट 81 है, इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 का क्या होता है वर्ग होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया 9। उसके बाद फिर से लिख लीजिए एक बार 40 प्लस, अब देखिए ये 9 और 9 फिर से 81 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा फिर से 9। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास बन जाएगा 49। अब 49 को सोल्व करोगे तो 49 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 आपका आंसर, ठीक। 7 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, वर्ग और वर्गमूल का खेल है इसमें और कुछ नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी आपको मिले तो जस्ट 1 सेकंड लगेगा, आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं भी यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ इस पे ही समझा दूंगा। देखिए यहाँ 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और ये क्या इनफाइनाइट है, अनंत तक जा रही है संख्या। तो कुछ नहीं करना है, इसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। 12 जो है इसे 2 फैक्टर में तोड़ना है। ऐसे फैक्टर देखिए, एक तो होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक होता है 4 तिया 12, ठीक, और एक होता है 12 एकम 12। तो ये इसके 3 फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन हमें 2 निकटतम फैक्टर में तोड़ना है। जैसे 4 और 3 क्या है पास पास है, दोनों में 1 का अंतर है। ऐसे ही 2 फैक्टर लेने हैं जिनमें 1 का अंतर हो। तो 4 तिया 12 यानी कि 4 गुणा 3 में से लिख सकता हूं। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली संख्या जो ये आई है हमारे पास फैक्टर जो बड़ा वाला 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी जगह माइनस होगा तो क्या करेंगे, देखिए माइनस अगर यहां पर मैंने लिया है तो देखिए माइनस होगा तो क्या करेंगे 4 तिया 12, वही मैंने दोबारा से फैक्टर कर लिए। अब ऐसे समझो जब प्लस था तो बड़ी वाली संख्या ली, अब माइनस है तो कौन सी संख्या लेंगे छोटी वाली संख्या लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक। तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं यूपी पुलिस के, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करना है, इसका मान बताना है। 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 रूट 3 माइनस रूट में 12। देखिए यहां पर कुछ ऐसा देखो जिससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें, इसे सोल्व कर सकें। मैंने देखा यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, अगर मैं यहाँ रूट 3 बना लूं तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो जब रूट 3 के साथ 2 है, यहाँ रूट 3 के साथ 5 है, तो ये दोनों जुड़ेगा, 5 और 2 7 रूट 3। ये 2 रूट 3 था, ये 5 रूट 3 था, दोनों को जोड़ दिया 7 रूट 3। अब देखो ये 12 है, अगर मैं 12 को देखूं तो ये होता है 4 तिया 12, ऐसे लिख सकता हूं 4 तिया 12, ठीक है। रूट में 4 है तो बाहर कितना आ जाएगा
रूट में 4 है तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक, और अंदर बचेगा √3। 4 को अगर मैं यहां से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा बाहर, 2 आएगा, यानी कि √4 की वैल्यू 2 होती है, ये आप सब जानते हैं। अब देखिए 7√3 में से 2√3 घटा दो, कितना बचेगा 5√3, आपका आंसर हो जाएगा इसका 5√3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। उम्मीद है ये सवाल भी, क्वेश्चन भी आपको अच्छा आसानी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवालों को इसी तरह से डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस रूट। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना, देखिए दोबारा लिख नहीं रहा क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा सवाल। इसको सोल्व कर रहा हूं। √64 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं √64 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 8 होगी, क्लियर। तो मैं इस √64 को ना लिखकर यहाँ 8 लिख सकता हूं, यहां मैंने लिख दिया 8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो वैल्यू है उसे ऐसे ही लिख लेंगे 3 प्लस √27। अब देखिए अगर 73 में आप 8 जोड़ोगे, अगर 73 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 81। एक बार लिखकर दिखा देता हूं, कभी फिर से कंफ्यूजन हो। ये हो गया 81। देखो अभी से सोल्व कर लोगे आसानी से, इसे रफ कर रहा हूं, इसको सोल्व कर लो। रूट में कितना है 3 प्लस √27, क्लियर। अब अगर मैं √81 का मान पूछूं तो आप क्या बताओगे, ये 9 आ जाएगा। √81 की वैल्यू कितनी 9, √81 की वैल्यू रख दी मैंने 9, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, √3 प्लस 27 में जब 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या है रूट है, ठीक है, रूट। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 3 प्लस √36 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है 6 होती है, √6। अब इन दोनों को जोड़ दो तो √6 और 3 9, और √9 की वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो मैंने इतनी लंबी राम कथा लिखी है, पूरा का पूरा एक एक स्टेप आपको लिखा है। एग्जाम में अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपको ऐसे नहीं करना है। आपने यहाँ देखा ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, आप 9 लिखेंगे, ठीक, 9 समझा आपने, 9। अब 27 में 9 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 का मतलब 6, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9, 9 का मतलब 3। आप सीधा आंसर लगाएंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। ये सवाल डायरेक्ट करने के हैं और डायरेक्ट ही हमें करना है, उंगलियों पर कैलकुलेशन करनी है इन सवालों की। कैसे, मैंने देखा यहाँ कितना 64, 64 का मतलब कितना 8, 8 मैंने जोड़ दिया 73 में, 73 में 8 जोड़ूंगा 81, 81 का मतलब होता है 9, 9 जोड़ूंगा 27 में तो हो जाएगा 36, 36 का मतलब आ जाएगा 6, 6 जोड़ूंगा 3 में आ जाएगा 9, 9 का रूट निकालूंगा तो आ जाएगा 3। फिनिश, डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल लिखना नहीं है, ठीक है। लिख के मैंने आपको समझाया बताया। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2019, सही है, कांस्टेबल की फर्स्ट पाली में, और ये सवाल बहुत लोगों ने गलत किया था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों को। सबसे पहले उसने कहा 65-61 के वर्गमूल को ज्ञात करना है, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम बताइए। यानी कि सवाल को समझो, लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आ रही थी। वर्गमूल को ज्ञात करके जो वर्गमूल आया, इस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी जो वर्गमूल करने के बाद संख्या आई है उस संख्या का भी वर्गमूल करके फिर डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए कैसे, और कंफ्यूजन क्या था इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, आ जाएगा 81। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, 81। अब सब क्या समझ रहे थे कि इस संख्या का हमने वर्गमूल निकाल दिया, अब इस संख्या से इसे डिवाइड कर दो, ये समझ रहे थे, ठीक है। इस संख्या से इसे डिवाइड नहीं करना है, ये जो 81 है, अब 81 का वर्गमूल निकालना है। 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये जो वर्गमूल आया, इस 9 से इस 81 को डिवाइड करना था, यानी कि 9 इसका राइट आंसर था। ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए। इसकी लैंग्वेज किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी कि कौन से किसको डिवाइड करना है, तो काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है गलत किया था उस समय, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी
संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, और ये इसको क्लास का लास्ट सवाल है, और आपको ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वर्ग नहीं है। ठीक है, वर्ग नहीं है, कौन सा वर्ग नहीं है। देखो, इसकी एक पहचान तो मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, इसकी एक पहचान मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा, लेकिन ये सवाल आप सभी के लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना आप सभी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। जो भी सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। ये क्लासेस जो मैं आपको करा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पेपर से देने से पहले इन सभी को देख लेना एक बार। इससे क्या होगा, आपको एक तो क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक धांसू क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।